हेलो 10th क्लास, कैसे हो आप सारे? आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी चली है? तो 6 को तुम्हारा फाइनली बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, सीबीएसई वालों का, आई थिंक। तो फिर तुम लास्ट में रिवीजन के लिए मैं सिर्फ एक वीडियो डाल रही हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाए और तुम्हें मतलब आ जाए क्वेश्चंस कि हाँ ठीक है, ये वाले चैप्टर्स पढ़ लिए हमने तो उसका थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम चैप्टर 15 से करेंगे ना। पहले चैप्टर 15 में बचा आपने प्रोबेबिलिटी। ये छोड़ना नहीं है चैप्टर, ठीक है। हर एक इसका फॉर्मूला, पहले तो मीन कैसे निकालेंगे इसका एक फॉर्मूला पकड़ लो। अगर आपको सारे नहीं आ रहे हैं तो आपने एक फॉर्मूला कर लेना, विच इज एक्स समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, है ना। ये तो पता ही है सबको, ये फॉर्मूला है। इससे आपने सिंपल क्या कर लेना है, मीन निकाल लेना अगर मीन क्वेश्चन में है। मोस्टली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन से होंगे जिसमें आपको फाइंड की होगी वैल्यू, बताओ एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, वो क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। आर डी शर्मा के भी वो क्वेश्चन रिवाइज कर लो, और जो आपका एनसीईआरटी की बुक है उसके भी आपने ये वाले क्वेश्चन छोड़ने नहीं है जहाँ पे आपको कुछ फाइंड जैसे कुछ गिवन है ना, और कुछ निकालने के लिए बोला हुआ है आपको, एक्स या वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोला, वो क्वेश्चंस देख लेने हैं। ठीक है, और मीन निकालने का एक और मतलब फॉर्मूले तो आपने सारे करके जाने हैं ताकि पेपर में फॉर्मूले अगर कुछ किसी और मेथड का भी पूछ लिया तो आपको फॉर्मूले आते होंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो आप एक और मीन का फॉर्मूला होता है विच इज एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई एक्स आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है ना। जो जहाँ पे आपके पास ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले होंगे ना, वो क्वेश्चंस आपने इंपॉर्टेंट होंगे, वो वाले क्वेश्चंस आपने बिल्कुल करने हैं। ठीक है, फिर आपका कौन सा क्वेश्चन क्या एक इसी चैप्टर में है, वो है मोड। तो मोड का फॉर्मूला होगा आपका एल प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नोट माइनस ही F2 मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये वाला फॉर्मूला है, इसको भी आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर ये तो पता ही है आपको कि कैसे निकालते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ तो ये भी बता देती हूँ। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास ये चला हुआ है क्लास मार्क जो भी है ना, तो आपके इंटरवल्स में ये चला हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, ऐसे मार्क चलो आपके 60 to 80 या फिर 80 to 100, ऐसे वाला चला हुआ है। ठीक है, और आपके पास फ्रीक्वेंसी में गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी में गिवन आपके पास 10, 35, 52, 61, 38, ऐसे वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ही पिक किया हुआ मैंने, उसी का देख लेना आप। ठीक है, तो आपको पता ही है यहाँ पे आपकी सबसे पहले आपने यहाँ पे दिस इज योर F1, दिस इज योर F2, सॉरी F नोट, एंड दिस इज योर F2। ठीक है, एफ नोट F1 F2, और यहाँ पे आपका ये इसके सामने वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, एल लोअर लिमिट। ठीक है, और बाकी क्या रहा, एच की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस, एक लिमिट ले लेनी है 20 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 20, विच दिस इज योर एक्स, सॉरी एच की वैल्यू, है ना। ये आ गया। फिर आपका आएगा मीन नहीं सॉरी मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा आपका, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू 100। ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका भी ये फॉर्मूला आपने एक बार लास्ट में ऐसा करो कि एक क्वेश्चन का मीन भी निकाल के देखो, मोड भी निकाल के देखो, और मीडियन भी निकाल के देखो। उसका आपका फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा, प्लस आपके क्वेश्चन का भी ये हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया। तो फॉर्मूलेज आपने छोड़ने नहीं किसी के भी। ठीक है, बाकी 5th चैप्टर 15 इस 14 चैप्टर का आपके पास यही रहता है। ये 14 चैप्टर है ना, आई थिंक आपका स्टैटिस्टिक्स, हाँ 14 चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल आसान से चैप्टर है, ये तो बिल्कुल चैप्टर आपने छोड़ा नहीं होगा, मेरे को पता ही है। तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है 5th चैप्टर 15 चैप्टर, उसमें आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे, आई थिंक एक बल्ब वाला क्वेश्चन है ना, कोई खराब से बल्ब होंगे वैसा वाला क्वेश्चन है, कार्ड वाला क्वेश्चन है, वो नहीं छोड़ना है। बाकी प्राइम नंबर्स के होते हैं वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं, प्राइम नंबर्स का वो पिक करने हैं आपको, डाइस रोल किया तो प्राइम नंबर्स के होते हैं वो वाले, है ना, या फिर इवन नंबर्स के होंगे, ओड नंबर्स के होंगे, उसमें से यही क्वेश्चन पूछेगा ज्यादा। और आर डी शर्मा स्टैंडर्ड वाले हैं बच्चे, तो उनको आर डी शर्मा पूरा एक बार रिवाइज कर लेना, है ना, जो पीछे पेपर में आए हुए हैं वो वाले क्वेश्चन।
13 चैप्टर होगा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में बेसिकली आपको फॉर्मूले एक बार रिवाइज करने हैं, है ना। आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, हेमिस्फीयर का स्लांट हाइट, अगर कोन आ गया तो कोन के लिए आपको स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कोन का फॉर्मूला कैसे निकालें, कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा अगर कोन का, तो उसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई आर एल, और एल के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एल इज योर स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो ये वाले फॉर्मूले जो आपको एक बार लास्ट में पेज लो, रिवाइज करते रहो कि हाँ मेरे को अगर किसी भी चीज का स्लांट हाइट पूछ ली, किसी भी चीज की सरफेस एरिया पूछ लिया, किसी भी चीज का कर्व सरफेस एरिया पूछ लिया, तो आपने कैसे इसका आंसर देना है। बाकी ये जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी फॉर्मूले बेस है, 13 चैप्टर फॉर्मूले बेस है, ठीक है। वैसे आपका 12 चैप्टर आता है, 12 चैप्टर का फॉर्मूला, 12 चैप्टर का नाम है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना। ये वाले जो चैप्टर होंगे ना आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले, इसमें आई थिंक आपका एक क्वेश्चन है जो, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट ही है, जैसे आपको डायमीटर दिया होगा, डायमीटर के बाद आपको रेडियस निकालनी है, फिर रेडियस के बाद आपको सर्क्यूम्फ्रेंस निकालना है, सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर, ये तो एरिया होता है ना, ये 2 पाई आर ये होता है ना। एक क्वेश्चन है जहां पे आपको वो गाड़ी का आई थिंक वो निकालने वाला, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा चैप्टर में उतना ध्यान नहीं है, रेवोल्यूशन निकालने वाला, बस उसका ये दिखा लेना आपने कि आपको एक को कन्वर्ट करने वाला आता है, स्पीड दी होती है जहां पे आपको किलोमीटर पर आवर में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेंटीमीटर पर मिनट में, तो वो कन्वर्शन याद करके, मतलब तुम्हें आ नहीं रहा है तो तुम उस चीज का दिमाग में बिठा लो कि हमने कैसे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको पता 60 दिया था शायद यहाँ पे, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेगा पहले, फिर मीटर को सेंटीमीटर में, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मिनट्स में, तो 60 आ जाएगा, है ना। तो वैसे आपने कन्वर्ट करना देख लेना, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना डिस्टेंस जो भी होगा आपका एक रेवोल्यूशन का, मतलब आपको यहाँ पे सर्क्यूम्फ्रेंस को इक्वेट करना पड़ेगा स्पीड ऑफ डिस्टेंस से, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मिनट्स में, ऐसा कुछ क्वेश्चन है वो ढंग से देख लेना कि आपको स्टेप्स देखने लास्ट में जाके कि स्टेप्स कैसे किए। एक बार अब लास्ट में जाके आपको सिर्फ स्टेप्स देखो, ये जो 2 दिन बचे हैं उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन को पूरा ठीक से एनालाइज करना है कि अच्छा मेरे को ये स्टेप है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मेरे को ऐसे ऐसे स्टेप्स करने हैं, स्टेप ध्यान में रखते रहोगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आ रहा, और मैथ्स के पेपर में तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है आई थिंक 12 चैप्टर बता दिए मैंने, है ना। फिर 10 चैप्टर आ गया आपका कौन सा वाला, सर्कल्स वाला, तो इसमें भी सर्कल का यही है, और एक सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होगा, तो सेक्टर का फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, है ना। यही एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, और उसमें क्वाड्रेंट बता देता है शायद वो, उसको आपने याद रखना है कि जब क्वाड्रेंट की बात करेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाया उसने, तो 90/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, बस ये डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। और एक क्वेश्चन है उसमें क्लॉक वाला, वो ध्यान से रखना कि क्लॉक वाले में आपको पता है यहाँ पे थीटा डिग्री 12 से ऐसे कुछ एंगल बनता है उसमें, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 360 डिवाइडेड बाय 1360 मिनट मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 यहाँ पे 5 होती है वो 5 स्टेप लिए उसने, तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा 30, तो 30 थीटा बनेगा आपका वहां पे, बस ये याद रखना, ये चीज ढंग से देख के जाना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो चीज देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर, है ना। यही है इसमें एक आई थिंक 12 चैप्टर का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शायद, अम्ब्रेला वाला, उसमें आपको बस कन्वर्ट करने वाला कौन सा वो 360 कितने 8 पार्ट में होता है, तो वो वाला बस थीटा, आपको 12 चैप्टर में थीटा पता करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थीटा कर लिया तो फॉर्मूला तो वही लगना, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। एक ये वाला, और एक कार वाला, कार वाइपर्स वाला, वो वाला क्वेश्चन कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस तो बिल्कुल आप ध्यान से करके जाना। और फिर आपका आता है
टेंथ चैप्टर में आपने थ्योरम्स कोई नहीं छोड़नी है। पहली बात तो ये, पहले जाके थ्योरम्स देख लो। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, आई थिंक 10.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेना, क्योंकि उसमें ना स्टेप्स थोड़े भूलते हैं बच्चों को। तो आपने वो 5th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि भाई इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी आ चुके हैं, और स्टेप्स ना भूल लेना आपको। तो एक बार लास्ट टाइम इसको कर लो अच्छे से, और थ्योरम्स देख लेना। कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है, खासकर मैं बोल रही हूँ 10th चैप्टर का और उसके बाद 6th चैप्टर का, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको बच्चे इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरम्स है उतनी थ्योरम्स तो आपको आनी चाहिए। थ्योरम्स करके जाओ, उसका रिजल्ट करके जाओ, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे पल्ले कुछ पढ़ ही रहा है, तुमने क्या करना है, सिंपल थ्योरम लगा के कुछ तो स्टेप्स कर देने हैं, ताकि तुम्हें नंबर्स मिल जाए, है ना। और खाली शीट्स नहीं छोड़ के जानी कोई भी क्वेश्चन के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन में कुछ किया ही नहीं है और क्वेश्चन तुम बिना अटेम्प्ट किए चले आए हो। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो करके आओ, तुम्हें पता तो लग जाएगा एटलीस्ट कि अच्छा ये चैप्टर का क्वेश्चन आके रखा हुआ है। तो चैप्टर में तुम्हें एक भी थ्योरम्स ऐसी नहीं होनी चाहिए जो तुमने नहीं किया हुआ है ना। और वैसे दूसरे फॉर्मूले में भी ऐसे ही कि हर एक चैप्टर का फॉर्मूला अलग अलग, तो आपने सिर्फ फॉर्मूले लगा के आ जाने हैं अगर तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो, मगर ऐसे छोड़ के नहीं आना है। 8 चैप्टर में आपको 8.1 एंड 2 वो तो इजी है। 8.3 में आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन करके जाओ। पहले तो एक लास्ट में जाके अपने क्वेश्चंस देखने हैं, लिख लेने हैं, सारे क्वेश्चन एक बार करके जाओ हाथ से अपने, है ना, बिना देखे। फिर आते ही होंगे अभी तक तो। क्वेश्चन नंबर 9 उसमें इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख के जा रहा है। इंपॉर्टेंट मतलब कि स्टेप्स भूलते हैं उसमें, है ना, और पेपर में आते हैं वो क्वेश्चंस, पीछे आ चुके हैं क्वेश्चंस ना, तो आप उसका देख के जाना। आर.डी. शर्मा में जो क्वेश्चन पीछे आ रखे हैं पेपर में, वो सारे क्वेश्चंस करके जाओ। सैम्पल पेपर्स तो तुम लोगों ने किया ही होगा, वो सैम्पल पेपर्स रिवाइज कर लेने एक बार फिर से, है ना। और 9th चैप्टर में आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। पेपर में जाते जहां पर आपको शीट्स मिलनी है तब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो बनाना है। फिर इसके बाद आपने जो अभी जो चैप्टर 9 चैप्टर के जो क्वेश्चन है, एक तो 6th क्वेश्चन के आपके स्टेप्स भूलते हैं, वो क्वेश्चन करना। 6th 8th एंड 10th ये पेपर में आ चुके हैं बच्चे, इसको भी देख लेना, है ना। बाकी 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर में आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है ना। तो 7 चैप्टर का डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही होगा तुम्हें, वो तो इतना इजी है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस इसमें मिस्टेक पता क्या करते हैं बच्चे, ब्रैकेट्स लगा के चलनी है आपने, इन ब्रैकेट्स को नहीं छोड़ना है। जैसे ब्रैकेट्स लगाओगे आप, सॉल्व करो, माइनस प्लस की दिक्कत आ जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। इसके कारण क्वेश्चन गलत जाता है ना। क्वेश्चन को ढंग से, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है आपने, क्वेश्चन को ढंग से समझो कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, आपसे पूछा क्या हुआ है, फिर आपने करने हैं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बाकी इम्पोर्टेंट तो ख्याल क्या, मतलब इजी है सारे चैप्टर आपका। आपने अगर ठीक से पेपर पढ़ा और ठीक से पेपर समझा, एक होता पढ़ना और एक होता समझना, दोनों चीजें आपने कर ली तो भाई आपका पेपर बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। और अगर तुमने जल्दबाजी में पेपर बिना पढ़े क्वेश्चंस करना अटेम्प्ट कर दिए ना, तो फिर गड़बड़ करोगे। कैलकुलेशन में बिल्कुल दिक्कत खराब भी नहीं करनी है आपने, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर का रूट का बिल्कुल सही से करो, ठीक है। और 7.2 में डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा, वो पता ही होगा तुम्हें, सेक्शन फॉर्मूला 7.2 में, है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी एक बार रिवाइज कर लो। अभी तो आपके पास 2 दिन जो है, आपने चैप्टर पकड़ो। जैसे फर्स्ट 5 चैप्टर का तुम्हें पता ही है, वो तो काफी इजी। हाँ, एपी वाला चैप्टर है, उसके भी सारे फॉर्मूलेस कर लो। उसमें भी आपको लास्ट टर्म पूछी होती है, 58th टर्म पूछी होती है, उसके भी लास्ट वो जो क्वेश्चन है वो भी सारे, मल्टीपल्स कैसे निकालने हैं वो क्वेश्चंस पता होने चाहिए तुम्हें, कि फर्स्ट 3 मल्टीपल्स कैसे निकालने हैं और लास्ट के मल्टीपल्स कैसे निकालने हैं, वो भी क्वेश्चंस कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। और बाकी 4 चैप्टर तो पता ही है, रूट्स निकालने वाले फॉर्मूले, वो भी देख लो। अभी के लिए आपने क्या करना है,
सिर्फ फॉर्मूलेज देखो और उनको रिवाइज करो, और हर एक चैप्टर का पता, बस तुम्हें ये रिवीजन होनी चाहिए कि तुम्हारे पास कौन सा फॉर्मूला है, इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने ये फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन तुम्हें भले ही नहीं आता होगा पेपर में, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन तुम्हें सारे क्वेश्चन ऐसे दे देंगे कुछ भी नहीं आता होगा। कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं भी भाई, ठीक है कि वो बाहर से आके क्वेश्चन, तो आपने ना सिर्फ क्वेश्चन समझना है, ये दिमाग में बैठा लेना है कि आपको समझते ही क्वेश्चन ये पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। अगर आपको चैप्टर पता लग गया तो फिर आपने उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है। फॉर्मूला लगा देना, चैप्टर का फॉर्मूला लगा दो या तो चैप्टर की थ्योरम लगा दो, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है ना। बाकी ऑल द बेस्ट अभी के लिए आपको, और सारे क्वेश्चन से एक बार रिवाइज करो। 15 चैप्टर का बता दिया मैंने आपको, एक क्वेश्चन पकड़ो और सारे तीनों मीन भी निकाल लो, मोड भी निकाल लो और मीडियन भी निकाल लो, ठीक है। 6 चैप्टर के आपने वो बीपीटी वाली थ्योरम्स भी कर लेनी है। 6 चैप्टर में जितने थ्योरम्स है वो सारी थ्योरम्स करो, है ना। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। आपको लास्ट पे हैंडराइटिंग का भी ध्यान रखना है। आपकी हैंडराइटिंग सुंदर सुंदर शब्दों में लिखो, अच्छे से सजा सजा के लिखो, है ना। हाईलाइट कर दो अपने आंसर को, और भाई फिर तुम्हें अच्छे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। फिर सारे अच्छे अच्छे नंबर लेंगे भाई हमारी क्लास में, जो जो देख रहा होगा, है ना। तो आपने क्या करना है, एक तो हैंडराइटिंग ध्यान में रखनी है, ऊपर से आपको जैसे आपको पता है कि मेरे को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आता है, तो आपने जैसे 6 चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ गया, आपको पता है मैंने इसमें ये स्टेप किया, तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में जाके अपनी थ्योरम भी लिखनी है कि मैंने ये थ्योरम अप्लाई किया है तो मैंने किया, ठीक है। वैसे आपको जहाँ जहाँ आपको पता है कि मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है ना, जैसे स्क्वायर भी खोल रहे हो, क्यूब भी खोल रहे हो किसी चीज़ का, तो आपने वो फॉर्मूला वहाँ पे साइड में लिख के आना है ना। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि भाई बच्चे को तो सारा आता है, ऐसे नहीं लगना चाहिए एग्जामिनर को, नहीं कि बच्चे ने में भी शायद रट्टा रुट्टा लगा के रखा हुआ है। वैसे तो लगाया नहीं तुम में, बट मैं ये बोल रही हूँ कि रिप्रेजेंटेशन तुम्हारी पेपर की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी अब भगवान का नाम लो और जाओ भाई पेपर करने। ऑल द बेस्ट।